हरियाणा बोर्ड क्लास 10th रिजल्ट को लेकर अगर आप अब भी परेशान हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए, आज रिजल्ट नहीं आने वाला है। सबसे पहले ये डाउट क्लियर कर दिया मैंने, स्टार्टिंग में ही कर दिया है। अब आज की वीडियो मैंने किस लिए बनाई है वो सुनिए। आपको पता है मेरी एक वीडियो आई थी अभी 6 मई को, आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये वाली वीडियो, जिसको देखकर बहुत सारे स्टूडेंट डर गए थे, क्योंकि इसमें बताया गया था कि भाई यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि आपके 10th क्लास की कुछ एक ऐसे टीचर्स ने कुछ कॉपियाँ चेक कर दी हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद शिक्षा बोर्ड ने उन टीचर्स को हटा दिया है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि डर गए हैं कि क्या उन्होंने हमारी कॉपियाँ चेक कर दी, क्या अब हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेके आए हूँ। दूसरी बड़ी अपडेट कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, तो इन सब के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो देखो यार, मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपकी जो कॉपी चेकिंग है वो यहाँ पर अभी चल रही है। उसके अंदर कैसे कॉपी चेकिंग होती है, तो आपके दो यहाँ पर स्टेप्स है। सबसे पहले आपके जो नॉर्मल एग्जामिनर्स हैं, नॉर्मल टीचर्स हैं सब्जेक्ट वाइज, वो आपकी कॉपियाँ चेक करते हैं। उसके बाद उन्हीं कॉपियों को रीचेकिंग के लिए हेड एग्जामिनर भी एक बार देखते हैं, रीचेक करते हैं। तो अब ये जो 200 टीचर्स थे जिनको लेकर आप डरे हुए हो कि भाई अब जो है रिजल्ट गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने एक बार कॉपियाँ चेक कर भी दी मान लीजिए, लेकिन उन कॉपियों को फिर जो है रीचेक भी किया गया होगा हेड एग्जामिनर के द्वारा। बात आती है कि क्या उन कॉपियों को दोबारा से नॉर्मल टीचर रीचेक करेंगे, तो नहीं। हरियाणा बोर्ड ने क्लियर कर दिया था कि दोबारा रीचेक करने की जरूरत नहीं है, उनको आंसर की से चेक किया गया था। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वो वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था ताकि आगे जो कॉपी चेकिंग हो वो अच्छे से हो, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी। आपको डराने के लिए नहीं बनाई, और डर गए हो तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारी आवाज़ उठाने के लिए वीडियो बनाई थी कि भाई आगे जो कॉपी चेकिंग हो वो अच्छे से हो। और अब जो है रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, अच्छे से ही कॉपी चेकिंग चल रही है। और अब जो है आपके जो लास्ट के सब्जेक्ट्स थे जैसे कि साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इन जो सब्जेक्ट्स थे इनकी जो है कॉपी चेकिंग का काम चल रहा था लास्ट में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैंने जो है यहाँ पर एक वीडियो भी डली हुई थी जिसमें एक टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहे थे। वैसे वीडियो नहीं डाल सकते वरना मैं भी आपको दिखा देता लाइव, अब तो शायद वो वीडियो डिलीट भी हो गई होगी, लेकिन मैंने देख ली वो वीडियो। उसमें जो एक टीचर जो है कॉपी चेकिंग कर रहे थे हरियाणा बोर्ड की 10th क्लास की, शायद इंग्लिश की कॉपी थी वो, तो वो भी कह रहे थे कि अब जो है अच्छे से कॉपी चेकिंग चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें तो मैंने ये भी देखा कि उस स्टूडेंट को कितने नंबर दिए उन्होंने, 76 नंबर 80 में से, यानी कि 100 में से 96। तो अच्छा रिजल्ट है भाई उसका। तो अब वो कौन था इस बात का पता कुछ नहीं चलता, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि आपकी जो कॉपियां हैं वो चेकिंग पे भेजने से पहले उनके जो फर्स्ट पेज है उसको काट दिया जाता है, उसको हटा लिया जाता है, उसकी जगह एक और नंबर चिपकाया जाता है। आपकी सारी डिटेल्स हटा ली जाती हैं ताकि चेकिंग करने वाले को पता ही ना चले कि ये किसकी कॉपी है। तो भाई अब वो जिसकी भी कॉपी थी, लेकिन इंग्लिश की कॉपी थी और 76 नंबर थे भाई उसके अंदर, ठीक है। अब भाई वो टीचर थे, उन्होंने कैसे वो वीडियो डाल दिया आई डोंट नो, बट ऐसे डालना सही नहीं है, तो मैंने वो देख ली थी। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल जो है रिजल्ट तुम्हारा सही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो ये टेंशन छोड़ दो। बीच में एक टेंशन वाली खबर आ गई थी कि भाई 200 टीचर्स ने ऐसे ऐसे कॉपियाँ चेक कर दी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट जो है वो तुम्हारा अच्छा ही आएगा। और मान लो बाई चांस, मैं मान रहा हूँ लेकिन ऐसा होगा नहीं, बाई चांस 1-2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके थोड़े बहुत कम भी नंबर रह गए, तो रीचेकिंग रेवोल्यूशन का ऑप्शन है, घबरा क्यों रहे हो। तो ओवरऑल जो है चेकिंग यहाँ पर अच्छी चल रही है। बोर्ड चेयरमैन साहब मैं रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ। चेकिंग जो है जिन जिन सेंटर्स पे अब चल रही है लास्ट में, वहाँ पर घूम भी रहे हैं कि भाई कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप लोग देख सकते हो फोटोज़ कि भाई कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो चेयरमैन साहब जो है सभी जो टीचर्स कॉपी चेक कर रहे हैं डेस्क पे बैठ के, उनको सारी चीज़ें समझा रहे हैं। वार्षिक परीक्षाओं के अंकन कार्य निरीक्षण के दौरान निर्देश देते शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव। आप लोग फोटोज़ देख सकते हो, फोटोज़ ले आए हूँ एक्सक्लूसिवली, तो आपके लिए जो है सारी रिपोर्ट्स लेके आता हूँ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर रिजल्ट तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जो है रिजल्ट अच्छा रहने वाला है। बार बार मैं यही बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है। ये एक नेगेटिव खबर बीच में आई थी, लेकिन अब जो है इसकी भी मैंने डिटेल्स जो है निकाली, तो पता चला कि हेड एग्जामिनर भी कॉपियाँ चेक करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। रिजल्ट ओवरऑल अच्छा रहेगा। रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ उनका ख़राब आएगा जो कि यहाँ पर जो है या तो बिल्कुल लिख के नहीं आते, खाली सीट छोड़ के आते हैं, दूसरा जो कुछ फालतू लिख के आ जाते हैं। तुमने देखी या नहीं देखी वो न्यूज़? चलो तुम्हें भी थोड़ा हंसा देता हूँ। अभी एक न्यूज़ आई है, हरियाणा बोर्ड की ही है, 10th क्लास की ही है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो न्यूज़। 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में रोचक जवाब मिले, कक्षा का मॉनिटर हूँ, पढ़ने का समय कम मिलता है, ध्यान रखना गुरुजी। अब कक्षा का मॉनिटर ही यही लिख रहा है, तो भाई पीछे बैठने वाले क्या लिखेंगे। तो मतलब मुझे तो हंसी आ गई पढ़ते हुए कि भाई कक्षा के मॉनिटर ही यही लिख रहे हैं
कि मुझे जो है टाइम नहीं मिलता। इसको टाइम क्यों नहीं मिलता पता है? मॉनिटर को बेचारे को कभी रजिस्टर लेके आओ, कभी डस्टर लेके आओ, कभी डंडा लेके आओ, कभी कुछ करो, कभी लिस्ट बनाओ, तो इसको पढ़ने का ही टाइम नहीं मिला। तो ऐसे मॉनिटर बनने का क्या फ़ायदा जब पढ़ने का ही टाइम नहीं मिले। तो भाई ये लिखा है इसने। एक ने तो यहाँ पर जो है मतलब क्या कहें, जवाब ही नहीं है उसका कुछ। यहाँ पर नीचे देखो उसने क्या लिख दिया। ये जो है आंसर शीट है, देख सकते हो BSCH लिखा हुआ है, हरियाणा बोर्ड की आंसर शीट है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन था शायद जयशंकर प्रसाद के बारे में लिखना था, तो इसने लिख दिया है। आप पढ़ भी सकते हो। ये देखिए मैं इसको जूम कर देता हूँ। विद्यार्थी ने लिखा, फूल था गुलाब का चमेली का मत समझना, आशिक हूँ तेरा सहेली का मत समझना। मतलब भाई कहाँ पहुँच गए हैं हम लोग, कहाँ हमारे भाई बहन जो है जा रहे हैं 10th क्लास के छोटे भाई बहन। तो ये सब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिसने भी ये काम किए हैं, जैसे कि खाली कॉपी छोड़ना, ये ऐसे फालतू की चीज़ें लिखना, आशिक वाशिक बनना और कुछ गलत फलत लिखना, सीधे फेल है भाई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे भी जब, अब तो 10th क्लास की बात है, आगे 12th क्लास के भी पेपर देने हैं और भी पेपर देने हैं, तो ऐसा कभी मत करना, ठीक है। और कोई करता भी है तुम्हारा भाई बहन दोस्त यार, तो उसको समझा दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स को नंबर नहीं मिलते। एक लिख रहा था पिछले सेशन में कि मेरे जो है एक बहन थी, वो लिख रही थी कि मेरे को पास कर दो सर जी, वरना मेरे घर वाले मेरी शादी कर देंगे। अब ऐसे जो है तुम इमोशनल करके पास नहीं करवा सकते, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के अनुसार लिखने पड़ते हैं तभी पास होते हैं, ठीक है। कोई जो है पैसे रख देता है तो वो भी, उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कैमरा चलता है टीचर्स के ऊपर, वो भी कुछ नहीं कर सकते। कैमरा चलता है उनके ऊपर, कैमरे की निगरानी में सारी चेकिंग होती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। कुछ एक ऐसे 2-4 बच्चों को छोड़ दे तो ओवरऑल जो है रिजल्ट यहाँ पर अच्छा रहेगा। तो अब बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखो यार, हरियाणा बोर्ड ने जो है बोल रखा है कि भाई 15 मई तक हम जो है रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन उसी बीच एक खबर आई थी कि 10 मई को आपका रिजल्ट आ सकता है, अगर 8 मई तक कॉपी चेकिंग की मार्किंग कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर जो है आपको पता है बीच में इन 200 टीचर्स को हटाया गया, तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस तो थोड़ी हुई है। तो आप मानते हो डिस्टर्बेंस तो हुई है, तो हो सकता है अगर यहाँ पर जो है 8 यानी कि आज जो है यहाँ पर अगर शाम को रात तक भी कॉपी चेकिंग कंप्लीट करवाई ली जाती है, तब तक तो थोड़े चांस लगते हैं कि 10 तारीख को आ जाए। वरना जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है रिजल्ट थोड़ा सा लेट हो सकता है, यानी कि 10 तारीख जो बताई गई थी उसको ना आकर फिर वो जो है 12 का तो संडे है, 13, 15 इन डेट्स को आ सकता है। ओवरऑल समझ गए? तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैं आपको ओवरऑल यही बताना चाहता हूँ कि रिजल्ट जो है वो अगर यहाँ पर जो डेडलाइन दी गई थी 8 मई, तब तक टीचर्स चेक कर देते हैं दिन रात लगकर, तब तो ठीक बात है। क्योंकि अभी जो है थोड़ी सी कॉपियाँ रह रही है और एक दिन का टाइम है, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर मुझे मुश्किल लग रहा है थोड़ा। लेकिन फिर भी हरियाणा बोर्ड का कुछ नहीं पता, 12th में देखा था कैसे सरप्राइज़ दे दिया अचानक से, तो हो सकता है 10th को आ जाए, लेकिन चांसेस बिल्कुल कम है। उसके बाद जो है रिजल्ट तुम्हारा यहाँ पर जो है डिक्लेयर किया जा सकता है। तो जैसे ही यहाँ पर कोई अपडेट आएगी मैं बताऊँगा, लेकिन रिजल्ट ओवरऑल अच्छा रहेगा। इसके अलावा गाइज रिजल्ट चेक करने के लिए मैं आपको जो है बता देता हूँ, आप लोग हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है, उसके बाद आपको टाइप करना है हरियाणा HBSC रिजल्ट 2024। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, यहाँ पर जो है आपको ऐप दिखाई दे जाएगा। कौन से वाला ऐप? ये वाला ऐप। इस ऐप को जो है आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद जो है जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको इसमें अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आप कौन से बोर्ड से हो। तो आप हरियाणा बोर्ड से हो तो हरियाणा बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, 10th या 12th। तो आप अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई आप 10th के स्टूडेंट हैं। उसके बाद चेक रिजल्ट पे क्लिक कर आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं जब भी आएगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा और भी तरीके हैं, तो वो भी आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। रिजल्ट जो है ओवरऑल अच्छा रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग जो है बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जो वो न्यूज़ आई थी 200 टीचर्स वाली, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ओवरऑल जो है रिजल्ट अच्छा रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही जो है डेट की कन्फर्मेशन मुझे मिलती है, तुरंत वीडियो देने वाला हूँ। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ 10th को चांसेस थोड़े कम है। आ भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आएगा, आ सकता है, चांसेस थोड़े कम है, लेकिन तुम्हें वीडियो मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे रिजल्ट आता है फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।